गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के जो डेली टॉपिक कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे थे। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया था, इंडक्टिव इफेक्ट किया था, और भी कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कैसे हम क्लीवेज करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की, होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, ये सब टॉपिक हमने किए। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज रेजोनेंस। क्लियर? तो रेजोनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जब हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को, जब हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है हमारे पास, और वो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर जब किसी मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो हम उसकी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज उनके बीच में कहीं लाई करेगी। दैट इज नोन एज द रेजोनेंस। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, सपोज आपके पास बेंजीन है। बेंजीन को आप कैसे ड्रॉ करते हो? ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप बेंजीन को, या फिर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कॉनिकल स्ट्रक्चर को। अब ये प्रॉपर्टीज को पूरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी। तो जो बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इनके बीच में कहीं लाई करेगी, कोई एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है? अब जैसे हमारे पास आता है स्टूडेंट्स CO2, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। तो रेजोनेंस आपको आई थिंक क्लियर होगी डेफिनेशन, कि जब कोई मॉलिक्यूल एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होगा तो उसकी दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो सके। ठीक है? तो अब हम करते हैं CO2 की स्ट्रक्चर। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो हम, जैसे हमने पोजीशन फिक्स कर दी है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 CO है तो O किनारे पे, कार्बन बीच में। एटम की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास, हमें पता है ऑक्सीजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कार्बन के 4, इसके भी 6 होते हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? तो हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट किया तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड कौन सा रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसका रिवर्स कर देते, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। रिवर्स में भी दिखा सकते हैं हम इसको, मतलब मैं ऐसे भी कर सकती थी, हमारा ऐसे था ये, इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी, 2 4। ठीक है? हमने क्या करना था, हमने उल्टा दिखाना था। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करने थे, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शिफ्ट करने थे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH। ये हो गया आपका एसिड। अब इसमें हम बनाते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 2 4, जिसमें से एक इसने यहाँ शेयर कर लिया, एक यहाँ शेयर कर लिया। अब इसके पास कितने हैं? 2 4 6। क्लियर? इसके पास 4 थे तो 1 2 3 4, इसके पास 1 ही है जो इसने इसके साथ शेयर किया। अब हम क्या करेंगे, हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? RCO, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा OH। इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है तो ये तो एज इट इज रहेंगे। ठीक है? यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट किए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? साथ में नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते थे। कैसे? इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, RCOOH, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज नाइट्रोएल्केन। तो हमने नंबर एटम की पोजीशन को चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या की है? शिफ्टिंग की है। नेक्स्ट इज नाइट्रोएल्केन, दैट इज RN पॉजिटिव
O डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसके ऊपर कितने हैं, पहले ही नेगेटिव चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कितने होंगे 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, Rn पॉजिटिव एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ हमने नहीं छेड़ा, ना इसके इलेक्ट्रॉन्स छेड़े ना इसके डिस्टर्ब किए, हमने तो सिर्फ इसके डिस्टर्ब किए हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कार्बोनेट की स्ट्रक्चर, दैट इज CO3 2 नेगेटिव। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन आपकी यहाँ। कितनी बार नेगेटिव चार्ज है, 2 बार नेगेटिव चार्ज है, तो एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज। क्लियर, तो अब शिफ्टिंग करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका O। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और साथ में क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर O और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी की नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं यहाँ पे, तो आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आपका बन जाएगा C, ये वाला एज इट इज रहेगा 2 4 6 नेगेटिव चार्ज। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की है हमने, कैसे किया, CO3 2 नेगेटिव है, 3 ऑक्सीजन लगाए कार्बन के साथ, एक डबल बॉन्डेड हो जाएगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रह गए तो 2 ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर और नहीं यहाँ पर, इसका मतलब उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो नेचुरल सी बात है, जरूरी नहीं आपने इसकी शिफ्टिंग करनी है, आप इसकी भी शिफ्टिंग कर सकते थे, ये आप यहाँ शिफ्ट करते ये इधर शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो ये आपने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए। फिर ये इधर चले गए तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये आ गया। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डबल बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, तो दैट इज द रेजोनेंस। कल जो हम स्टूडेंट्स टॉपिक करेंगे वो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर द चैनल एंड कमेंट।